नमस्कार दोस्तों। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोपों पर आंदोलन करने वाले ओलंपिक कुश्ती खिलाड़ी बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट कांग्रेस में कल फाइनली शामिल हो चुके हैं। जी हां, अभी चंद दिनों पहले दोस्तों हमने देखा कि इनकी मुलाकात लगातार कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के साथ हो रही थी और उसके बाद हम आम जनता के द्वारा कयास लगाया जा रहा था कि फाइनली विनेश फोगाट कांग्रेस को ज्वाइन कर सकती हैं। और फाइनली दोस्तों जुलाना से चुनाव लड़ेंगी अब विनेश फोगाट, और ये कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी खबर है। और कल इन्होंने कांग्रेस यूट्यूब चैनल पर अपना एक इंटरव्यू दिया था जिसको आप पूरा का पूरा सुन सकते हैं, और इनकी आगे की क्या प्लानिंग है उसमें इन्होंने कुछ अपना एक्सपीरियंस या फिर आने की प्लानिंग को साझा भी किया है। बट इन्होंने ये भी कहा है कि इनकी जंग अभी समाप्त नहीं हुई है। जी हाँ, ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ जो इनका ये जंग था, जो इनका आंदोलन था, वो अभी भी जारी रहेगा जब तक इनको इंसाफ नहीं मिल जाता। सो गाइस, यहीं पर बजरंग पूनिया के बारे में अगर हम बात करें तो बजरंग पूनिया को भारतीय किसान कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। और शुक्रवार यानी कि कल के दिन विनेश और बजरंग पूनिया ने कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करी और इसके बाद कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की मौजूदगी में पार्टी मुख्यालय में दोनों कांग्रेस में शामिल हो गए। और इस मौके पर दोनों ने ये कहा कि वे डरेंगे नहीं और ना ही संघर्ष से पीछे हटेंगे। डरेंगे का अर्थ दोस्तों यहाँ पर यह है कि हमने देखा कि कुछ साल पहले जिस समय इन्होंने दिल्ली के जंतर मंतर से धरना दिया था, बीजेपी से अपनी एक रिक्वेस्ट करी थी कि इस पर्सनैलिटी के खिलाफ, मतलब ब्रजभूषण के खिलाफ एक्शन लो, बट बीजेपी उस समय बिल्कुल सुन थी, मौन थी। जबकि जंतर मंतर से पीएमओ हाउस का जो डिस्टेंस है, पीएमओ ऑफिस का जो डिस्टेंस है इनका मात्र 3.4 किलोमीटर था। कोई भी नेता इनसे मिलने नहीं गया। इनफैक्ट उस समय दोस्तों मौसम थोड़ा सा चेंज था, कह सकते हैं कि बारिश आ रही थी और ये फुटपाथ पर सोए थे बिना किसी फोल्डिंग पलंग के। और फोल्डिंग पलंग अगर किसी नेता ने इनको भिजवाई, ठीक है, इनकी थोड़ी सी भी हेल्प करनी चाहिए, उस फोल्डिंग पलंग को भी रोक दिया गया। इस इमेज को आप चाहो तो ध्यान से देख सकते हो। दोस्तों सोचिए कि राजनीति का हिस्सा कितना गंदा होते जा रहा है कि एक ओलंपिक खेलने वाले खिलाड़ी, मेडल जीतने वाले खिलाड़ी इस समय फुटपाथ पर सो रहे हैं। उनकी जो डिमांड है ब्रजभूषण के खिलाफ की जांच होनी चाहिए, ठीक है। इनके खिलाफ एक नहीं, दो नहीं, कई केस थे इनके खिलाफ कि ये यौन शोषण करते हैं खिलाड़ी का, लेकिन इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। बस एक्शन ये हुआ कि इनको टिकट ना मिल सका, बट इनके बेटे को बीजेपी ने टिकट दे दिया। दोस्तों अब तक बॉलीवुड में आप सुनते थे कि स्टार किड्स की परंपरा किसी और के हक को कहीं ना कहीं मारी जा रही है। स्टार किड्स भले ही योग्य ना हो, लेकिन बस उसकी फिल्में लगातार लॉन्च हो रही है। अब ये स्टार किड्स का दोस्तों जो वायरस है, ये वायरस अब राजनीति के अंदर भी फैल चुका है। ये एक एग्जाम्पल नहीं कि ब्रजभूषण के बेटे को टिकट दे दिया। अब एक कुछ समय पहले आपको दोस्तों पता होगा अमित शाह के बेटे जय शाह किस पद पर बैठे और लगातार इन्होंने एक हैवी प्रमोशन लिया। पहले बीसीसीआई के अध्यक्ष थे और ये अब आईसीसी के अध्यक्ष बन चुके हैं। थिंक अबाउट इट। इसके अलावा दोस्तों स्वर्गीय अरुण जेटली जी के पुत्र को भी अध्यक्ष बना दिया गया। सुषमा स्वराज की बेटी, ध्यान से देखिए, ये भी इस समय पॉलिटिक्स ज्वाइन कर चुके हैं और ये भी अच्छे पद पर विराजमान हैं। ऐसे न जाने कितने एग्जाम्पल है। अगर आप भारतीय पॉलिटिक्स को थोड़ा सा डीप डाइव करोगे तो आप पाओगे कि वास्तविक रूप से बहुत अन्याय हो रहा है। दोस्तों आते हैं वापस टॉपिक की तरफ। जुलाना से चुनाव लड़ेंगी विनेश फोगाट, ये अभी हमने जाना, और जैसे ही इनको टिकट मिल चुका है उसके बाद से एक इमेज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत अधिक वायरल हो चुकी है। बबीता फोगाट वर्सेस विनेश फोगाट, मतलब कि एक ही परिवार के अंदर रहने वाले, ठीक है, बहनें बहनें आपस में हैं, लेकिन अलग अलग पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। बबीता संबंध रखती हैं बीजेपी से और विनेश संबंध रखती हैं कांग्रेस से। अब एक्चुअली हम पता पार्टी के अगेंस्ट नहीं है, पार्टी जो कार्य करती है वो उसके अगेंस्ट होते हैं, ठीक है। कोई भी नेता बुरा नहीं होता, नेता के द्वारा जो कर्म किए जाते हैं वो कर्म बुरा होता है जो उस नेता को बुरा बनाता है। तो अगर कोई भी पार्टी अपने कर्मों को ठीक कर ले तो हम अपने विचार तुरंत चेंज कर सकते हैं, बट आप कोई तो ऐसा काम करो जिससे कि हम लोग अपने विचारों को चेंज कर सकें। लेकिन राहुल गांधी जी लगातार जो है मुद्दे संसद के अंदर उठा रहे हैं। पहले ही डे दोस्तों जब लोकसभा चुनाव हुआ, रिजल्ट आया, उसके दिन जो पहला डे था संसद के अंदर, इनका सबसे पहला मुद्दा था नीट एग्जाम को लेकर के, जो बहुत इंपॉर्टेंट था। सड़ी गर्मी, जी हाँ, बुरी तरह से होने वाली जो गर्मी थी, 50 डिग्री टेम्परेचर पर छोटे छोटे बच्चे सड़कों पर उतरे हुए धरना दे रहे थे, अपनी डिमांड, ठीक है, रिक्वेस्ट कर रहे थे सरकार से। 50 डिग्री टेम्परेचर था जिस समय हम लोग घर के अंदर बैठ करके अपने
एसी के टेम्परेचर को सेट कर रहे थे, उस समय वो बच्चे लू खा रहे थे। अब कुछ लोग बोलते हैं मन्नू की। दोस्तों कहीं ना कहीं तो हम सभी कहीं ना कहीं क्या है, स्वार्थी हैं, क्योंकि हमारे बच्चे ने किसी ने नीट का एग्ज़ाम तो दिया नहीं है कि उसके साथ कोई अन्याय हो तो हमको दिखाई दे, हम भी आंदोलन पे जाए। ठीक है, हमको नहीं मतलब है किसानों के एमएसपी से, लेकिन एक बार किसान अपनी पे आ जाए, पूरी खेती रोक दें करना, ठीक है, अनाज बोना रोक दें, तो कहीं ना कहीं हम लोग भूख से मरते हुए आएंगे नज़र। हम कहीं ना कहीं सभी आपस में कनेक्टेड हैं। हम जैसे कहते हैं कि मणिपुर हिंसा जो हुई थी बहुत तगड़ी वाली, जो कलकत्ता रेप केस हुआ, जब तक अपने अपनी बनी तो हम लोग काफ़ी खामोश रहे, बस 2-3 वीडियो देख लिए, स्क्रॉल कर लिए हमसे, बस हम लोग ठीक है जानकारी ले ली, लेकिन हमने क्या एक्शन लिया। कहते कि दर्द जिसका होता है ना उसी को पता होता है। लेकिन दोस्तों ये जो चिंगारी है ना, आज नहीं तो कल सबको डसेगी। अगर इसकी रफ्तार या फिर इस चिंगारी पर बाल्टी भर के पानी तरीके से नहीं डाला गया अगर, तो थिंक अबाउट इट। मेरी बातों पर विचार जरूर करिएगा। मैं ये मानता हूँ कि जो कांग्रेस के समय में जो इमरजेंसी लगी थी वो हम भुलाने से भी नहीं भूल सकते हैं, और कांग्रेस के ऊपर लगा हुआ ये दाग शायद अच्छे कर्मों के बाद भी शायद ना मिट पाए। भले ही थोड़ा फीका पड़ सकता है वो दाग, लेकिन पूरी तरीके से नहीं मिट सकता। बट इसका अर्थ दोस्तों ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम किसी नए आने वाली पीढ़ी को बिल्कुल मौका दे ही ना, वो पिछले इतिहास की गलती करी थी ना, और उस इंसान को आगे बढ़ने का मौका बिल्कुल ना दें। दोस्तों मौका मिलना चाहिए, और राहुल गांधी अब ज़मीनी स्तर पर उतर चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से, जब से इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा करी है। चलो वापस आते हैं बबीता फोगाट जी के बारे में। दोस्तों बबीता फोगाट को इस बार बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, और टिकट किस पर्सनैलिटी को दिया है ये बात जान करके आप लोग चौंक जाएंगे। लेकिन जब बबीता फोगाट को टिकट नहीं मिला, लेकिन फिर भी ये बिल्कुल जबरा फ़ैन है बीजेपी की। जबरा फ़ैन मैंने क्यों बोला, क्योंकि जिस समय विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया जंतर मंतर पर धरना दे रहे थे, उस समय सभी पर्सनैलिटी इनसे मिलने के लिए आई थी, बट इनकी ये बहन इनसे मिलने के लिए प्रोटेस्ट में बिल्कुल भी नहीं गई, क्योंकि प्रोटोकॉल थे बीजेपी के। कोई भी बीजेपी का कार्यकर्ता उस आंदोलन में अगर शरीक होगा तो उसको उसके पद से निकाल दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। मतलब कि बबीता फोगाट को थोड़ा सा तो इस्तेमाल करना चाहिए था अपनी समझ का, कहीं ना कहीं क्या सही है क्या गलत है। पार्टी सब कुछ नहीं होती है, और ये तंज कहीं ना कहीं इन्होंने भी थोड़ा बहुत तो झेला होगा, क्योंकि स्पोर्ट्स के अंदर सच कहूँ तो थोड़ा बहुत चलता है यौन शोषण। जैसे आप देखते हैं ना बॉलीवुड के अंदर, ठीक है, जिसे कास्टिंग काउच होता है, वैसे ही थोड़ा बहुत हम कह सकते हैं स्पोर्ट्स के अंदर भी होता है। बट यहाँ पर इसकी आवाज़ को, विनेश फोगाट की आवाज़ को सपोर्ट करने की जिम्मेदारी एक बड़ी बहन की बनती थी, जिसमें ये केवल खामोश रहीं। ठीक है, किसी का गुलाम बनो, बट इतना गुलाम ना बनो कि आप अपनी समझ क्या सही है क्या गलत है इसका आप लोग इस्तेमाल ना कर सको। अगर जो भी पार्टी आपके सही और गलत के फैसले पर इस पर बाउंडेशन लगाती है, इसको जंजीरों से कस रही है, तो वो पार्टी सही नहीं है। उस पार्टी को आज नहीं तो कल आपको छोड़ना पड़ेगा। और फाइनली बबीता फोगाट को टिकट नहीं मिली, और इस पर इन्होंने एक पोस्ट किया और साफ साफ ये लिखा है कि व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश। यह है मेरी पार्टी का सभी को संदेश। मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के निर्णय के साथ खड़ी हूँ। मतलब कि टिकट नहीं मिला, ये उससे भी काफ़ी खुश हैं। पार्टी के एक समर्पित कार्यकर्ता होने के लिहाज से संगठन द्वारा दी गई हर जिम्मेदारियों को आगे भी निर्वहन करूंगी, और मैं अपने विधानसभा क्षेत्र मतलब चरखी दादरी के देवतुल्य जनता जनार्दन का हृदय से आभार व्यक्त करती हूं, जिन्होंने मुझे अपनी बेटी और बहन की तरह सदैव अपना असीम प्रेम और आशीर्वाद दिया। मैं सदैव आपकी सेवा में आगे भी तत्पर रहूंगी। जय हिंद, जय भारत। बट दोस्तों यहाँ पर अब बात करते हैं कि इनका टिकट किसे दिया गया। ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सुनील सागवान को। जी हाँ, ये वही सुनील सागवान है जिसका प्रत्यक्ष रूप से राम रहीम, सच्चा सौदा डेरा प्रमुख, इनसे सीधे सीधे कनेक्शन है। दोस्तों यहाँ पर राम रहीम जिस जेल के अंदर कैद है, एक्चुअली ये कैद कम है, आज़ाद ज़्यादा है। इनको लगातार फेरोल पे फेरोल मिलती रहती है। ये जेल में कम रहते हैं, बाहर आज़ाद ज़्यादा घूमते हैं। ये उसी जेल के अधीक्षक पद पर नियुक्त हैं 5 साल से लगातार। लेकिन अभी चंद दिनों पहले इन्होंने वीआरएस ली है, क्योंकि इन्होंने बीजेपी पार्टी को ज्वाइन किया। क्योंकि किसी भी पार्टी को ज्वाइन करते समय आप किसी अन्य लाभकारी पद पर नहीं हो सकते। इन्होंने वीआरएस लिया अपने पद से। और ध्यान रखिएगा, उसी जेल में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम बंद हैं, जिस जेल के अंदर ये अधीक्षक पद पर नियुक्त थे। राम रहीम हाल ही में 21 दिन के फरलो पर जेल से बाहर आया था, आपको याद होगा। और चुनावी मौसम में राम रहीम के फरलो को लेकर के सवाल भी उठे थे,
लेकिन इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। और राम रहीम को अब तक 10 बार फेरोल या फिर हम कह सकते हैं पैरोल पर रिहाई मिली है और इनमें से 6 मौके सुनील सागवान ने इनको मुहैया कराए। मतलब कि 10 में से 6 फरलों का जो योगदान था वो सुनील सागवान का था इनको आज़ाद करने के लिए। मतलब कि एक कुकर्मी इंसान के लिए आप इस तरह से हेल्प कर रहे हो और उस इंसान की बीजेपी हेल्प कर रही है उसको टिकट दे करके। तो राजनीति का स्तर कितना गिरता जा रहा है उसका आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो। दोस्तों, बीजेपी ने 2 दिन पहले अपनी पहली लिस्ट जारी करी थी और कांग्रेस को लिस्ट तैयार करने में थोड़ा समय लगा और लंबी चर्चा के बाद कांग्रेस ने शुक्रवार देर रात यानी कि कल लेट नाइट हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 90 में से 32 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी और इनमें 28 मौजूदा विधायक हैं। और शुक्रवार को ही कांग्रेस में शामिल हुई ओलंपियन विनेश फोगाट को जिंद के जुराना से टिकट प्राप्त हो गया है। बट दोस्तों, अब यहाँ आप मुझे छोटा सा कमेंट ये करोगे कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी का जो डिसीजन है विनेश फोगाट को अपनी पार्टी में लेने का, बजरंग पुनिया को अपनी पार्टी में लेने का, ये कदम इनका सही है या फिर गलत, आप मुझे कमेंट करके पक्का बताइएगा। और वहीं पर आपको राजनीति मंथन एक और ज़रूर करना है, वो करना है बबीता फोगाट को लेकर के कि आखिरकार इनको टिकट क्यों नहीं दिया गया। अगर इनका टिकट जिस पर्सनैलिटी को दिया गया है, क्या बीजेपी का यह कदम बिल्कुल सही है? मुझे विस्तार पूर्वक आप कमेंट करना मत भूलिएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।